प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में वसंत भाग 3 की कविता 6 भगवान के डाकिए के बारे में समझेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने भगवान के डाकिए यानी कि संदेश ले जाने वाले के बारे में बताया है कि पक्षी और बादल भगवान का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं। तो आज हम इनके सरलार्थ समझेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते। महादेश यानी बड़ा देश, जो एक बड़े देश से या एक बड़े शहर से दूसरे बड़े देश को जाते हैं, यानी संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना यानी समझ लेना, पढ़ लेना। कि हम उनके संदेशों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम पक्षी और बादल की जो भाषा है वह नहीं समझते हैं। इसलिए कवि कहता कि हम उनके संदेशों को नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियाँ यानी उनके संदेशों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ यानी जो प्रकृति की वस्तुएं हैं वह उनके संदेशों को अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति की एक वस्तु दूसरी प्रकृति की वस्तु की बातें समझ लेती हैं। इसलिए कवि की यह कल्पना है, सोच है या कवि का मानना है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। आगे कवि कहता है, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते यानी अनुमान लगाते हैं, क्योंकि कवि का क्या मानना है कि वह उनके संदेशों को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए कवि केवल अनुमान लगाता है कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कि एक देश की जो जमीन है, मिट्टी है, धरती यानी मिट्टी, कि एक देश की मिट्टी अपनी खुशबू दूसरे देश को भेज रही है, और वह सौरभ यानी खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। और वह खुशबू कैसे जाती है? जो हवा में पक्षी उड़ रहे हैं उनके पंखों पर बैठकर वह खुशबू दूसरे देश में पहुंच जाती है। यानी कवि का यह अनुमान लगाना है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश का भाप यानी वाष्प बादल बनकर दूसरे देश में जाकर वर्षा करता है। तो इस तरह से बच्चों, कवि ने भगवान के जो डाकिए हैं पक्षी और बादल को बताया है। और इस कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर नाम से वे प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए उनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर पड़ गया। तो आपको इस सरलार्थों को फिर से एक बार सुनकर अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम इसके सरलार्थ लिखेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।